गाइस मैं आपको आज एक और अपनी 11वीं क्लास का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ना मेरे साथ 11वीं में और 9th-10th में भी हुए हैं मेरे साथ बहुत किस्से, लेकिन 11वीं क्लास में मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हादसे हुए हैं। तो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं और मेरा एक दोस्त का नाम विनय, हम बैठे हुए हैं पीछे सीट पे। अब चल रहा है मैथ का पीरियड, लेकिन हमने ले रखी है हिंदी। तो क्या होता है ना कि दो सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं, तो आप मैथ लोगे या फिर हिंदी लोगे। तो हम हिंदी पढ़ चुके थे और अगला मैथ का पीरियड था। जब हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो मैथ वाले बैठ रहते हैं फालतू, और जब हम हिंदी वो मैथ पढ़ते हैं, जब हम हिंदी वाले फालतू बैठे रहते हैं। तो हम पीछे बैठे हुए हैं, अब टीचर पढ़ा रही है। तो विनय जाता है वॉशरूम, और वो वॉशरूम से आते वक्त देख के आता है कि 12th क्लास में कोई टीचर नहीं है। वो लगे उधम मचा। अब वो आके मुझसे बोलता है, भाई सुनो ना। मैंने क्या हो गया? 12th क्लास में कोई टीचर नहीं है, अपन वहाँ चलते हैं, यहाँ पे तो वैसे ही बोरिंग सा है। मैडम ब्लैक बोर्ड पे सवाल समझा रही, इतना ध्यान नहीं आ रहा, पीछे लगे से चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैंने कहा यार वैसे तुझे करना क्या है वहाँ पे? मस्ती करेंगे और क्या? मस्ती यार, हंसा में मस्ती। तो फिर बोलता है नहीं चलते चलो मज़े आएंगे। मैं भी उसकी बातों में आ गया और जाने लगा ना। तो सामने जो मैथ पढ़ रहे थे दो लड़के, वो घूर के देख रहा। मतलब हम गेट तक पहुँचे, विनय आया, क्या बे साले चुपचाप पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी सबरी पूले खोल देंगे। अच्छा, तुम किसको पढ़ा रहे हो किसको नहीं पढ़ा रहे हो। तो अरे विनय भाई आप जाओ, हम सब संभाल लेंगे। टीचर अगर पूछे भी कि पीछे सीट कैसे खाली है तो कह देंगे बच्चे ही नहीं आए हैं। अच्छा। तो ये सब उसको समझा के चले गए 12th क्लास में। अब 12th क्लास की लड़कियां जो हैं पढ़ने में लग रही हैं और लड़के उधर। हम लड़कों के साथ जैसे ही पहुँचे क्लास में तो लड़के बोलते हैं अरे विनय भाई कैसे हो। अच्छा। तो मुझे सब इतना कोई जानता नहीं था, विनय का नाम अच्छा था। तो वो मतलब उसको सीट पे बिठाते हैं, आओ विनय भाई अपनी जगह पे। उसके चक्कर में मुझे भी इज्जत मिल रही है, मैं मुझे भी बिठा कर लोगों। अच्छा। ऐसे मुझे जानते हैं हालांकि सब, लेकिन इतना नहीं, मैं गुंडागर्दी में इतना नहीं हूँ जो सब मेरी इतनी इज्जत करे। तो अब उस सामने लड़की पढ़ रही है। अब विनय एक लड़की से बोलता है, ए काजल आज तू काजल नहीं लगा क्या? ही क्या चक्कर है? अब वो लड़की कहती है क्या है, एक तो तू हमारी क्लास में आया, तू हमसे क्यों बदतमीजी से बात कर रहा है? तो वो ये कह के विनय मानता नहीं, हंसता है। वो काम करने लग जाती है। फिर एक लड़की दूसरी से बोलता है, ए तू छोटी सिंपल बना के आई है आज, अच्छी नहीं लग रही तू, तो जूड़े में अच्छी लगती है तू है। अच्छा। तो लड़की उससे कुछ नहीं कहती है, उसको हंसी आ जाती है। तो विनय इतनी देर में उन 12th क्लास के लड़कों से कहता है कि क्या बे आज तुम्हारी क्लास में कोई मुर गया है क्या? ये सारी लड़कियां ऐसे बन के आई जैसे कि कोई मर गया है। तो वो विनय से लड़का बोलता है कि भाई कोई मरा नहीं है, नई जो पीटीआई आई है उन्होंने इनको मारा है। तो हम हंस रहे हैं बहुत तेज, विनय बहुत तेज अबे तुम पिट गई है, सब हम हंस रहे हैं। तो 12th क्लास के लड़के भी उनको मजाक बनाने थे। अब लड़कियां आती हैं अपनी सीट से उठ के, 2-3 लड़कियां हमारी सीट के, उनसे बोलते हैं तो अपने क्लास के लड़कों से, क्या एक तो वो हमारी क्लास में आके हमारी बेइज्जती कर रहा है और तू उनका साथ दे रहा है? तो वो कहता है हाँ दूंगा तो क्या, ये और बोलता है। अच्छा। अब उनको आ गई गुस्सा, वो विनय से भी बोल रही है कि तो ये तो मैं देख लूँगी, ये वो ये कह के चली जाती है प्रिंसिपल ऑफिस। अब वो जा रही है और विनय की फट रही है। विनय कहता है ओ भाई चलो क्लास में चलते हैं। मैंने की अब क्यों तेरी फट रही है, अब तूने हमें फंसवा ही दिया। अच्छा। किसने बोली थी छेड़ने के लिए लड़के को तुझे? वो कहता है नहीं भाई चलो। अब हम जैसे आए थे वैसे जाके क्लास में बैठ गए। अब एक तो हम गुस्से में, ऊपर से वो 2 लड़के जिनको हम समझा के आते वो बोलते हैं भाई मैडम पूछ रही थी पीछे की सीट कैसे खाली है, हमने बोल दिया लड़के ही नहीं आए। मैंने कही ले इसने भी फंसवा दिया। अब मैडम पीछे मुड़ेंगी तो देखेंगी कि ये दोनों तो हैं, वो भी मानेंगी। वो उसको आई गुस्सा विनय को। विनय कहता है चले आगे देख। अच्छा। वो आगे देखता है, धीरे बोलता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी देर में सामने से आ रहे होते हैं प्रिंसिपल और वो लड़का, और प्रिंसिपल के साथ
पीटीआई सर, मैडम नहीं सर, हम्म। क्योंकि लड़कों को सर हैंडल करते थे, लड़कियों को मैडम हैंडल करती थी पीटीआई में। और वो हमें बोलते हैं कि आती क्लास में घुसते कि हे समीर विनय स्टैंड अप। अब वो हम खड़े होते हैं, मैडम बोलती है, जैसी वो जो मैथ वाली मैडम मुड़ के कहती है सर ये तो आए नहीं थे, ये कहाँ से आ गए। तो मैं बोलता हूँ, मैं नहीं, विनय बोलता है मैडम हम आए थे। अब उसकी आवाज़ बैठ गई है, हाँ आए थे आए थे। मैडम उन 2 लड़कों को मारने लग जाती हैं जिन्होंने ये बोला था कि ये आए नहीं है। उनकी फालतू में पिटाई लग गई। अब सर आते हैं हमारे पास, पीटीआई सर और प्रिंसिपल सर दोनों। पीटीआई तो पूरे गुस्से में है, इनकी मार लगानी है, लेकिन हम इसलिए बच जाते हैं क्योंकि जो प्रिंसिपल है उस पर हम ट्यूशन पढ़ते हैं, तो वो हमें कुछ होने नहीं देता। बस पीटीआई ये बोलता है कि विनय से क्या बे तू सुधरेगा नहीं, तुझे कितना भी समझा लो तू सुधरेगा नहीं, उसको और बिगाड़ेगा। मुझसे बोलता है समीर तू कल से इसके साथ नहीं बैठेगा। मैंने कहा सर क्यों वो मेरे साथ बैठता है, क्योंकि ना मैं विनय इसलिए हमें पीटीआई सर जानते हैं क्योंकि अच्छी तरीके से, क्योंकि हम ग्राउंड में जाते हैं 2-3 पीरियड खेलते हैं तो वो खिलाते हैं हमें, तो इस चक्कर में वो मतलब सपोर्ट वपोर्ट है थोड़ा वो। लेकिन उस समय गुस्से में आ गया था क्योंकि हमने लड़की का मैटर किया। अच्छा। तो भाई अब विनय की डांट पड़ी। विनय बोलता है सर मैंने यही तो बोला उससे, काजल तू आज काजल ही लगा के आई। और सर को आई गुस्सा, सर ने दे दिया एक खिंचा के विनय में। अब विनय सर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया कह रहा है। सर का मूड नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन सर ले गए ऑफिस में लेके गए, अपने ऑफिस में ही ले गए, प्रिंसिपल सर को भी ले गए। तो प्रिंसिपल सर से पीटीआई सर ने प्रिंसिपल सर ने पीटीआई से बोला कि सर आप जाइए मैं इनको हैंडल करता हूँ। तो पीटीआई सर कह रहे ठीक है आप हैंडल करो जो करना है आपको। अब सर के आगे मैं, विनय और वो लड़का 12th का, तो वो 12th के लड़कों को भी कहते हैं चल बे तू निकल चल फटाफट। और हमसे बोलते हैं क्यों मेरा नाम डब्बा रहे हो, सब यही जानते हैं तुम मेरे पे ट्यूशन पढ़ते, मैं यही शिक्षा दे रहा हूँ क्या तुम्हें। सर वो गलती से हो गई। क्या गलती है, लड़की को छेड़ना गलती थोड़ी होता है, ये तो जानबूझ के होता है। वो थोड़ी ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं। तो फिर सर बोलते हैं कि अब ये मैटर बाहर जा चुका है, अब तुम्हें सबूत के तौर पे कल अपने पेरेंट्स को लाना पड़ेगा, लेकिन मैं सब संभाल लूँगा। सर ने ये बोल दिया, लेकिन फिर भी हम कोई छुट्टी हुई तो डर हमें कि अब क्या करेंगे यार, पेरेंट्स कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल के ऑफिस के बगल में डायरेक्टर का ऑफिस है। अभी हम पेरेंट्स को ले गए और डायरेक्टर आ गया तो वाट लग जाएगी। तो अब उसको एक आइडिया आया, हमारा एक दोस्त था उसकी दाढ़ी वाड़ी थी, उसने बोला, और मुझे नहीं बोली है पेरेंट्स को बुलाने की, विनय को ही बोली है, लेकिन उसने बोला है कि जब पेरेंट्स आएंगे तो तू भी यहाँ पे रहेगा, समीर तू भी यहाँ पे आएगा, लेकिन तू अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाएगा। मैं अच्छा ज़्यादा बचा वो मूवी था। तो विनय बोलता है कि चलो यार वो दोस्त है ना उसको भाई बना के लेके चलते हैं, कह देंगे पेरेंट्स नहीं है। तो वो लेके आता है, बुलाता है मतलब अगले दिन। तो जैसे ही वो आ जाता है तो हमें क्लास में से बुलाया जाता है। अब उसको उसने पता नहीं पूरी रात में क्या ऐसा रटा दिया कि बस वही अपनी अपनी, तो जिसका डर था वही हुआ। प्रिंसिपल सर ने बोला था कि संभाल लूँगा, लेकिन हम क्लास जब हम ऑफिस में पहुँचे तो प्रिंसिपल सर के साथ में डायरेक्टर उनके बगल में बैठा हुआ। अब वो हमें देख के कहता है आओ अंदर आओ। अब वो जो विनय भाई बना के लाया है वो नीचे, तो मुझसे बोलता है डायरेक्टर तुम नहीं लाए अपने किसी घर वालों को। मैंने कहा सर मुझे नहीं बोली थी सर ने। तो सर उसको समझाते हैं डायरेक्टर को कि नहीं इस लड़के की ज़्यादा गलती नहीं थी, तो इसलिए इसको हमने कुछ नहीं किया। अब जो प्रिंसिपल है, जो डायरेक्टर है, वो जिसको भाई बना के लाया उससे कर रहा है सवाल जवाब। पहला सवाल आपका नाम क्या। अब वो था विनय श्रीवास्तव, और वो भाई जिसको भाई बना के लाया है वो अपना नाम बता रहा है विशाल गुप्ता। उसने इसको इतना ही नहीं रटाया कि भाई सब ने तो श्रीवास्तव लगा दियो, तो वो गलती से बोल देता है। जैसे पूछता ना डायरेक्टर, तो उसकी आवाज़ डायरेक्टर सर की हमारी आवाज़ इतनी भारी, नाम क्या है तुम्हारा। सर विशाल गुप्ता, विशाल गुप्ता। वो हमें आती है
कि इसमें उबल दे। अब इतनी देर में विनय को पता नहीं कहाँ से इतनी जल्दी आइडिया आ जाते हैं, इतनी देर में। वो बोल सर ऐसे पूछते हैं मेरे से, तू श्रीवास्तव ये गुप्ता ये क्या चक्कर है? विनय इतनी देर में आइडिया लाते ही सर वो एक्टिंग करता है ना, एक्टिंग में सबका सरनेम चेंज हो जाता है, आपने देखा होगा। जैसे बहुत हीरो ने अपना अपना सरनेम चेंज कर लिया, तो इस चक्कर में इसने भी चेंज कर लिया। ये एक्टर बनना चाहता है बहुत बड़ा, तो इसने अपना सरनेम चेंज कर लिया। तो मैंने कहा ठीक है। सर ने बोला ठीक है। अब सर ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत लंबे लंबे, बहुत देर तक 1 घंटे तक हमें रिमांड पे लेके रखा हुआ समय 1 घंटे तक। तो अब 1 घंटा हो गया, उससे ऐसे ऐसे सवाल सब पूछ रहे थे कि सब कुछ उबल दिया उसने, और सब गलत। मम्मी पापा का नाम तक नहीं रटा के लाया था वो अपने मम्मी पापा का नाम बता रहा था वो लड़का रियल। मैं हंस रहा हूँ, अब तक मैं बचा हुआ था। अब सर को आई गुस्सा, और सर ने लेके हम दोनों के घर पे फ़ोन कर दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई। मतलब अब तक तो मैं फंसा नहीं था, लेकिन अब मैंने सबसे बोला सर मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। सब ने बोला सबसे बड़ी गलती तुमने इसका साथ दिया, जब ये लड़के को लेके आ रहा था तो तुम थोड़ी शिक्षा दे देते इसको अपने दोस्त को कि भाई लड़का मत लेके जा, मम्मी या पापा में से सच्ची में किसी को लेके जा, कुछ नहीं जो हुआ देखा जाएगा। लेकिन मैंने भी दोस्त को भड़काया, अरे नहीं दोस्त को लेके चलते। अब यूँ हुआ, पेरेंट्स आए। अब पेरेंट्सों से क्या बात हुई हमें नहीं पता, पेरेंट्सों के सामने हमारी बात नहीं हुई, फिर हमें क्लास में भेज दिया। लेकिन जब हम घर पे गए ना, तो पेरेंट्सों से हमारी बहुत अच्छी बात हुई, वो भी मुखालात वाली बात। अब आप आज तक किसी टीचर ने नहीं मारा होगा इतना जितनी उस दिन मार पड़ी। मतलब एक तो लड़की मैटर, दूसरा मैटर झूठ, तो बहुत ज़्यादा वो हुआ। और इसी चक्कर में हमारे जो पेपर थे आने वाले, उन पेपर में भी डायरेक्टर ने हमसे दुश्मनी निकाली, उसने हम करके आए और उसने बहुत गंदा रिजल्ट दिए। तो गाइस ये वीडियो नहीं तक थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, मैंने तो छोटे से उसमें बता दिया। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आएंगे तो मुझे और वीडियो बनाने का भरोसा जाएगा कि आप मेरी और वीडियो भी शेयर करेंगे। तो प्लीज़ शेयर कीजिए प्लीज़।